पांचों तत्व नवग्रह। पूरे साकार वतन को आकाश के ऊंचाई, धरती की गहराई, इसके मध्य में जो साकार संसार है, ग्रह नक्षत्र जीव जंतु, सभी मनुष्य आत्माएं, इन सभी के मध्य बैठे हमारी ये मुरली की सभा अपने आप को इस सृष्टि का बेहद की पुण्य, बेहद की पाक, बेहद की पवित्र और बेहद की पावन आत्मा के रूप में देखें। अशरीरी आत्मा और पवित्रता, पावनता, पुण्य की लाइट और माइट मुझ आत्मा से सूर्य की रोशनी के रूप में पूरे साकार वतन को प्रकाशित कर रही है। और सामने बैठे माता पिता ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और मास्टर ज्ञान सूर्य एडवांस पार्टी सभी अपना संपूर्ण वर्षा मुझे आत्मा को प्रदान कर रहे हैं। और वही लाइट और माइट ज्ञान की मुझ पवित्र पुण्य पाक पावन आत्मा से होती हुई पूरे संसार में फैल रही है। ओम शांति। आज 16 अप्रैल, इस महीने का आधा समय समाप्त, अशरीरी हो जाने का, पुण्य आत्मा बन जाने का, बाप के सबसे करीब, बाप समान और बाप का निरंतर निमित्त बन जाने का आधा समय समाप्त। अब 15 दिन और हैं इस संगठन के अशरीरी हो जाने के, अव्यक्त हो जाने के, कंप्लीट साइलेंट हो जाने के। तो सभी अभी अभी दृढ़ निश्चय करें, दृढ़ संकल्प करें कि बाप दादा और पूरी एडवांस पार्टी की जो हमसे आश है, हम अव्यक्त ग्रुप के अव्यक्त सेवाधारी एक पल दो पल नहीं, निरंतर बनने को सज्ज हैं। और ये संभव है हमारे अशरीरी और एकांत साइलेंस की प्रैक्टिस से। तो बाबा से वरदान लें, ब्रह्मा माँ से वरदान लें, अपने एडवांस में गई दादियों और दीदियों और भाई से
वरदान लें, उनके सकाश में इस वरदान को स्वयं में भरता हुआ देखें। मैं नहीं तो कौन, मैं ही हूं वो जो अव्यक्त, गुप्त, दृढ़ निश्चय, अशरीरी, एकांत, एकाग्र और गॉडली सेवाधारी हूं। अतीन्द्रिय सुख को इस पूरे विश्व में स्थापित कर उसकी गहन अनुभूति कराने वाला ईश्वरीय सेवाधारी हूं। अपने लाइट और माइट को देखते जाए और धीरे धीरे अपने फरिश्ते स्वरूप को बनता हुआ, रचता हुआ, माता पिता और पूरी एडवांस पार्टी से आ रही लाइट से पैर तैयार हो रहे हैं, लाइट से भरे हुए पैर। पांचों उंगलियां, पैर, उसके ऊपर का पोर्शन धीरे धीरे देखते जाओ, लाइट का। फिर पूरा धड़ तैयार हो रहा लाइट का, सिर्फ लाइट है। लाइट का आकारी शरीर उनके प्रकाश से, उनके सकाश से, उनकी शक्तियों से, उनकी विशेषताओं से निर्मित हो रहा है, रच रहा है। और धीरे धीरे दोनों भुजाएं, कंधे, हाथों की उंगलियां लाइट की, प्योर लाइट की, बहुत पावरफुल लाइट की, जिसमें माता पिता और पूरी एडवांस पार्टी का सकाश घुला हुआ है। गर्दन और अब चेहरा, आंखें, कान, नाक, मुंह, ये लाइट और माइट पूरे संसार को प्रकाशित कर रही है। और हम सभी उस कुंड के पास बैठे, जो पवित्रता का कुंड है, जिसमें हमने कई आत्माओं को बिठा रखा है उनकी हीलिंग के लिए। प्रकृति को बिठा रखा है, 5 तत्व 9 ग्रहों को उनकी हीलिंग के लिए। और अब इस हीलिंग कुंड को, इस पवित्र कुंड को महावाक्यों की शक्ति, महावाक्यों की पवित्रता, महावाक्यों में छिपा हुआ अनंत शक्तिशाली, अनंत पवित्र, अनंत सुख का प्रकाश और सकाश इसमें हम बच्चों द्वारा प्रवाहित हो रहा है। इस संकल्प के साथ प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बातारा। अव्यक्त मुरली है रिवाइज्ड 3 अप्रैल 94 मधुबन से, और इस हीलिंग कुंड में ओम शांति संतुष्टता का आधार, संबंध, संपत्ति और सेहत, यानी
तंदुरुस्ती। आज दिलाराम बाप अपने सदा संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट आत्माओं व संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। बाप सिर्फ आत्माओं को देखता, बाप सिर्फ मणियों को देख रहा, बाप सिर्फ हमारी चमक को देख रहा, बाप सिर्फ हमारी विशेषताओं को देख रहा। तो स्वयं से यह आग्रह करें कि मेरा अव्यक्त स्वरूप, मेरा आत्मा स्वरूप, मेरा प्रकाश का स्वरूप इस पूरी मुरली भर इमर्ज्ड रहे। बाकी सब मर्ज्ड। कौन हूँ, कैसी हूँ, कहाँ की हूँ, किस तन की मालिक हूँ, किस धन की मालिक हूँ, किस जन की मालिक हूँ, किस युग में हूँ, किस काल में हूँ, किस स्थिति में हूँ, किस परिस्थिति में, इन सब को त्याग, ये सारे शरीर का त्याग, इन सारे धर्मों का त्याग, सिर्फ एक धर्म में स्थित होकर हम बाबा के महावाक्यों को ग्रहण कर रहे, क्योंकि बाबा आत्माओं से ही बात कर पाते। जिस पल कोई शरीर एक्टिवेट हो जाता है, जिस पल कोई धर्म एक्टिवेट हो जाता है, बाबा का कनेक्शन टूट जाता है। एडवांस पार्टी का कनेक्शन टूट जाता है, सूक्ष्म वतन का कनेक्शन टूट जाता है, मम्मा का कनेक्शन टूट जाता है, ब्रह्मा माँ का कनेक्शन टूट जाता है। वे सब इर्द गिर्द होते हुए भी हम उन्हें महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि हम आत्मिक स्वरूप में नहीं होते। और जिस पल हम आत्मिक स्वरूप कंप्लीट सरेंडर मोड में होते हैं, तो हमें सब दिख सुन समझ आ सकता है। क्योंकि रोज बाबा एक बात कहता, मैं आत्मा से ही बात कर पाता हूँ। ये रूहानी मणियों की चमक सारे दरबार को चमका रही है। संतोषी आत्माएं स्वयं को भी प्रिय और सर्व को भी प्रिय और बाप को भी प्रिय हैं। जिसको बाप का बहुत प्रिय बनना है, लाडला बनना है, समीप बनना है, समान बनना है, संपूर्ण बनना है, विधि संतोषी आत्माएं इस पल तक जो भी प्राप्त है वो पर्याप्त है। इस पल में सुख बेहिसाब है, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी बाप ने उठा रखी। मुझे माया कितनी जोर से भी उछाल दे, कैच तो मेरा बाप ही करेगा मुझे। इतना संतुष्टता, इतना निश्चय। तो ऐसे हो ना, क्योंकि इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में अप्राप्ति का नाम ही नहीं है। इम्पॉसिबल है अप्राप्ति। पल पल की प्राप्ति है, पल पल की प्राप्ति। पल पल वो खजाने लुटा रहा है, पर आत्माओं पर, अव्यक्त स्थिति पर, लाइट और माइट पर, फरिश्तों पर, देवताओं पर, पूज्य पर, ब्राह्मण पर, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माएं हो। नोटेड। बन रहे हो, नहीं बोला आज बाबा ने। तुम हो सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा, तुम हो पवित्र आत्मा, तुम हो पावन आत्मा। तो जहां सर्व प्राप्ति है, वहां सदा संतुष्टता स्वतः और स्वाभाविक है ही। इस पल में सुख बेहिसाब है, बेइंतहा है, अकल्पनीय है, अवर्णनीय है। नहीं वर्णन कर सकते, नहीं कल्पना कर सकते। इतना सुख सिर्फ बाबा अकेला नहीं, हमारे टाइम तक हम जिस जगह पे खड़े हैं, संगम युग के अंतिम पड़ाव पे, वहां शिव बाबा
ब्रह्मा माँ, मम्मा, पूरी एडवांस पार्टी, सारे के सारे भरने को, अपना सब कुछ हम पर लुटाने को बैठे हुए हैं, और वो निरंतर लुटा रहे हैं। पर ये हम देख समझ तभी पा सकते जब 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 मैं आत्मा हूँ, जब हम भाव आत्म समान संपूर्ण होंगे तभी संतुष्ट होंगे। जब मैं संतुष्ट हूँ और आत्मिक स्वरूप में हूँ। जब मैं आत्मिक स्वरूप में हूँ तो मुझे प्राप्तियां महसूस होंगी। जब मुझे प्राप्तियां महसूस होंगी तो मैं संतुष्ट ही रहूंगी। मेरा स्वभाव, मेरा भाव, मेरा पूरा ऑरा ही संतुष्टता से भरा हुआ होगा। अब कुछ नहीं चाहिए मुझे, तो वो मिल गया, मुझे वो सुख प्राप्त हो गया जो इंद्रियों पर निर्भर नहीं, जो निर्भर ही नहीं है, जो इंडिपेंडेंट है। और संतुष्टता का स्वरूप और स्वभाव निधि संस्कार ऐसा श्रेष्ठ है जो असंतुष्ट आत्मा को भी संतुष्टता का वाइब्रेशन वायुमंडल, संतोष वायुमंडल में बदल देता है। इस संगम युग में विशेष बाप दादा की देन संतुष्टता है। इस संगम युग में विशेष बाप दादा की देन संतुष्टता है। अभी सभी लोग 1 मिनट के लिए इस संतुष्टता को महसूस करिए और फिर ये बताइए कि जब ये संतुष्ट एकदम भरपूर सी फीलिंग आ रही तो उसके बाद क्या चाहिए, क्या प्राप्त करने की इच्छा है, क्या बोलने की इच्छा है, क्या देखने की इच्छा है, क्या सुनने की इच्छा है, क्या बताने की इच्छा है, क्या खाने की इच्छा है, क्या पीने की इच्छा है, क्या घूमने की इच्छा है, क्या कहीं और जाने की इच्छा है। कौन सी इच्छा रह जाएगी, पहले उस संतुष्टता को 1 मिनट के महसूस कर। ओम शांति। अब बताइए किसको किसको भरपूर संतुष्टता की महसूसता हुई अभी इसी पल। ओम शांति दीदी। ओम शांति। अभी आपने कहा तो मैं जैसी आत्मिक स्थिति में बैठी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक मकान के अंदर हूँ और सारे दरवाजे खिड़कियां सब बंद हैं और बाहर आंधी तूफान चल रहा हो और आप एक सेफ जगह के अंदर जैसे फील करते हैं ना, वैसी फीलिंग आई कि कर्म इंद्रियों के सबके दरवाजे बंद हैं, बाहर तूफान चल रहा है और मैं अंदर इतनी सेफ्टी महसूस कर रही हूँ। ऐसी फीलिंग आई फर्स्ट टाइम। बहुत सुंदर। और बताएं 1 मिनट की संतुष्टता की अनुभूति में क्या लगा। ओम शांति। ओम शांति। आत्मिक स्वरूप से देखें तो मुझे कोई भी हर चीज में भरपूरता अपने अंदर नजर आ रही है, जैसे कोई चाहत नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जब जैसे एकदम शरीर में आने आए तो लगता है कि हाँ ये चीज है, ये चीज ऐसे। पर शरीर से भी काफी चीजों में संतुष्टता तो आ ही गई है।
लेकिन आत्मिक स्वरूप से तो कोई चाहत नहीं नजर आई। बहुत सुंदर। आत्मिक स्वरूप से कोई चाहत महसूस नहीं हो रही। चाहिए चाहिए कि होड़ से मुक्त, दौड़ से मुक्त, होड़ से मुक्त, एकदम स्थिर। जैसे संतुष्टता। अब ऐसा लगता है ना जैसे आत्मिक स्वरूप में रहने से या शरीर से ऐसे लगता है जैसे एक दिया सा जल रहा है बस, ऐसी फीलिंग आती है बस। ब्यूटीफुल। और बताएं साधना आत्मा, बताएं क्या लग रहा? एकदम शांत मन हो गया, एकदम शून्य, कोई विचार नहीं। सोचिए 1 मिनट की संतुष्टता की प्रैक्टिस में इतना भरपूर कर दिया। और ये भरपूरता की महसूसता ही एक पॉइंट से ही आती है, दैट इज जब हम आत्मिक स्वरूप में बैठते हैं। इसलिए अपने को अशरीरी बनाना, तभी हम बाबा की ये सारी दुआओं को, इस सारे वर्षे को महसूस कर सकते हैं। एक संतुष्टता के विशेषता और विशेषताओं को भी सहज अपने समीप लाती है। लेकिन सदा संतुष्ट हो, परिस्थिति कितनी भी बदले, लेकिन संतुष्टता की स्थिति को परिस्थिति बदल नहीं सकती। मैं संतुष्ट हूँ, जहां हूँ, जितनी हूँ, जैसी हूँ। मेरे को और कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे थाम रखा है। Why I will fear, why I will think also। हम सोचने का कार्य भी क्यों करें? परिस्थिति है ही बदलने वाले, लेकिन स्व संतुष्टता की स्थिति सदा प्रगतिशील है। मेरी संतुष्टता पल 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 बढ़ रही है, परिस्थिति के अनुसार नहीं चल रही है। वो अंदर ही अंदर बढ़ती 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 ही जा रही। आपके आगे कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे ही अनुभव होती जैसे कठपुतली शो देखते हो ना, होता सब कुछ है लेकिन होता पपेट है। तो कैसी भी परिस्थिति पपेट शो लगता। वो आजकल का जो फैशन है, कार्टून शो अच्छा लगता है ना। होता तो शेर भी है, बिल्ली भी है, लेकिन होता क्या है? कार्टून। कहानी पूरी होती है लेकिन है कार्टून की स्टोरी, रियल नहीं है। कभी भी कोई भी परिस्थिति आए तो यही समझो, विधि को समझो। कोई भी परिस्थिति आए तो यही समझो, एक बेहद के स्क्रीन पर कार्टून शो चल रहा है, वह पपेट शो चल रहा है। तो वे देख करके परेशान होंगे कि मनोरंजन करेंगे? विधि बता दी बाबा ने। मुझ आत्मा के सामने इस देह सहित जो कुछ हो रहा है, इस देह में जो हो रहा है, संबंधों में जो हो रहा है, स्थान में जो हो रहा है, सब पपेट शो है, रियल है ही नहीं। क्योंकि ये तो रावण का बनाया हुआ है माया जाल। मैं माया जाल को देख रहा हूँ, साक्षी बिल्कुल। और उसमें तो बड़े भयानक भयानक दृश्य भी आ रहे हैं। ये उठा शेर और ऐसे झपटा मारा, और ये उठा वो और उसने झपटा मारा। मैं सारे झपटों को देख रहा हूँ, मैं सारे। जैसे हम लोग 7D मूवी देखते हैं तो उसमें क्या लगता है चश्मा पहन के, कि वो पानी भी हमारे ऊपर आ रहा है, वो शेर भी मेरे ही को खाने को आ रहा है, वो सांप भी मेरे ही को एनाकोंडा मुझे ही अंदर डाल रहा है। सब लगता है, बट वी आर सो अवेयर कि ये सब एक शो हो रहा है। 7D शो, 3D शो, नथिंग इज रियल। आज बाबा विधि बता रहा है। इस विधि को सारा दिन देखना है। शो देखना तो अच्छा ही होता है ना। तो ये माया का व प्रकृति का यह भी एक शो है, जिसको साक्षी स्थिति में सदा संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो।
मैं पूर्ण संतुष्ट हूं। अच्छा, खा ही लो, कंप्लीट सरेंडर, खा ही डालो, मार ही डालो ना ज्यादातर। कैसे सीट पे बैठे रहते हैं उस शो को देखते हुए। कैसे द्रौपदी ने अंत में सरेंडर कर ही दिया। कितनी कोशिश करी अपनी साड़ी को पकड़ने की उसने, कितना हाहाकार, कितना हुंकार, कितना प्लीड, मतलब कितनी दूसरे इंसानों से कितनी रिक्वेस्ट, क्या क्या नहीं किया। अंत में क्या किया? सरेंडर टू परमात्मा, छोड़ दिया, साड़ी को ही छोड़ दिया। लो ले लो भाई, अब बस हो गया। फिर क्या हुआ? उसको पता भी चला कि उसके ऊपर फिर से साड़ी घूमने शुरू हो गई। उसको पता भी चला कि उसका हुआ ही नहीं चीरहरण। लाख कोशिश करने पर भी, पति को हराकर, सारे बुजुर्गों को हराकर, सारे धर्म को हराकर भी रावण ने क्या किया? सारे धर्म को हरा दिया। पति धर्म और पिता धर्म और पितामह धर्म, गुरु धर्म, सबको हरा दिया। और फिर क्या किया? चीरहरण शुरू। और उसने सरेंडर कर लो, अब जो करना, खाना है खा लो, मारना है मार लो, बस अब मैं हो गई प्रभु की। सरेंडर कंप्लीटली। ये तन तुम्हारा, ये इज्जत भी अब तुम्हारी। और फिर क्या हुआ? उस सरेंडर का चमत्कार। मैं संतुष्ट मणि हूँ, अपने शान में रहते हुए देखो संतुष्ट मणि हूँ, संतोषी आत्मा हूँ। मैं संतुष्ट हूँ। 2 रोटी, 1 दाल, 2 कपड़े और 1 छत। मेरा बाप इतना वायदा तो हर बच्चे से कर चुका है, बट वो बच्चा जो पूरी तरह सरेंडर है, कंप्लीट सरेंडर, वो हर पल फील कर रहा है, जो हर पल आत्मिक स्थिति में अशरीरी होकर पूरे विश्व को दुआओं से, सकाश से भरने में बिजी है। उसको ना तन की सुध है, ना मन की सुध है, ना धन की सुध है, ना जन की सुध है। उसको सुध ही नहीं है। उसने छोड़ दिया। और फिर बाप ने ढक लिया। ये है संगम युग का श्रेष्ठ शान। तो शान में स्थित होना आता है ना, कि परेशान होना अच्छा लगता है। सदा संतुष्टता की विशेषता को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो। आज अशरीरी के साथ मेडिसिन दिया है बाबा। अशरीरी के साथ जैसे पूरी दुनिया में कैसे चलना है, अव्यक्त रूप में इस दुनिया में कैसे चलना है। इस रावण राज्य को नहीं यूज करना है। यहाँ की आबो हवा, यहाँ का खाना, यहाँ का पीना, यहाँ की श्वास, यहाँ के बोल भी, यहाँ की दृष्टि, यहाँ की वृत्ति, मुझे कम से कम, और जब यूज करने की जरूरत भी है जब इसकी, तो मैं तो ईश्वरीय सेवाधारी हूँ। बाबा को पहले बिठाया और फिर खुद पीछे बैठे कि बाबा अब ये कर्म आया है, ये कार्य आया है, तुम्हारी एनर्जी में अपने आप को लॉक करके मैं ये कार्य इस तन द्वारा करने जा रही, इन कर्मेंद्रियों द्वारा करने जा रही, इन हाथों द्वारा करने जा रही। इतना अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है। हमें ये प्रोटेक्शन कोई देने नहीं वाला, हमें ये प्रोटेक्शन अपनी आत्मिक स्थिति से पानी है। क्योंकि बाबा, एडवांस पार्टी, मम्मा, ब्रह्मा बाबा सब हमें हेल्प ही तब कर पाएंगे जब मैं कनेक्टेड हूं अपने आप से। तो उनकी सारी आवाज, उनके सारे डायरेक्शंस हमें क्लियर सुनाई देंगे कि वो कह रहे हैं बच्चे अभी रुक जाओ, बच्चे अभी चल पड़ो, बच्चे अभी आगे तूफान है, बच्चे मुड़ जाओ, बच्चे चुप, बच्चे आंख बंद कर लो, बच्चे देखना नहीं। जैसे हम लोग मूवी में होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ मूवी में होते हैं। हमें याद है मेरे मम्मी पापा होते थे, कोई मूवी में कोई गलत सीन आने वाला है, बहुत गंदा सा, एनीथिंग विच इज वेरी डैमेजिंग,
तो क्या करते थे, खट से हमारी आंखों में हाथ रख देते थे 2 मिनट के लिए, कह रहे नहीं ये नहीं देखना है। मान लीजिए उसमें कत्लेआम है, मान लो उसमें बलात्कार है, मान लो उसमें बहुत दर्द भरा सीन है, तो खट से मम्मी या पापा अपना हाथ हमारी आंखों पर रख देते। ऐसे ही बाबा है, ऐसे ही वो मम्मा पापा साथ में। पर वो ये सब तब कर पाते जब मैं बच्चा बनता हूँ, जब मैं आत्मा बन जाता हूँ, क्योंकि आत्मा परमात्मा का बच्चा है। ये शरीर, ये रोल परमात्मा का बच्चा नहीं है, वो तो रावण का बच्चा है। उसको तो रावण हैंडल कर रहा है, उसका पोषण तो रावण कर रहा है। मुझ आत्मा का पोषण, मुझ अशरीरी का पोषण, मुझ ब्राह्मण का पोषण, मुझ फरिश्ते का पोषण, मुझ देवता का पोषण, मुझ पूज्य का पोषण शिव बाबा ब्रह्मा माँ के साथ मिलके कर रहा है। प्राप्तियों में विशेष संबंध और संपत्ति आवश्यक है। संबंध में भी अगर एक भी संबंध अप्राप्त है तो संपूर्ण संतुष्टता नहीं होगी। एक भी संबंध मैंने मनुष्य को दे रखा है, एक भी संबंध, एक भी संपत्ति मैंने मनुष्य या यहाँ ये साकार वतन से लेने की सोच रखी है, तो क्या होने वाला है? असंतुष्टता। तो संबंध में भी सर्व चाहिए और अविनाशी चाहिए, सर्व चाहिए और अविनाशी चाहिए। बताइए इसका अर्थ। सर्व चाहिए, अविनाशी चाहिए, बताएं। अविनाशी चाहिए। संबंध भी और संपत्ति भी सर्व चाहिए और अविनाशी चाहिए। दीदी संबंध में तो बाबा के साथ सर्व संबंध होंगे तभी संतुष्टता आएगी। अगर किसी एक भी रिश्ते की अनुभूति बाबा के साथ नहीं करेंगी, वहां पे असंतुष्टता आएगी। तो वो रावण जो राज्य में वो रिलेशन खींचेगा फिर हमें। और बताइए, और क्या संबंध, और क्या समझ आ रहा? किसी को डिफरेंट समझ में आ रहा? हाँ, अविनाशी में ये हो सकता है क्योंकि कोई भी संबंध इस समय जो हम बनाते हैं वो विनाश वाले तो होते हैं। आज कौन जा रहा है, आज कौन जा रहा है, तो वे ये अविनाशी हैं। लेकिन जो बाबा से हम संबंध बनाएंगे वो तो अविनाशी ही होंगे ना। जब तक हम हैं उनसे संबंध बना सकते हैं, बाकी संबंध तो हमको छोड़ के चले जाएंगे। तो सारे संबंध हम उसी के साथ बना सकते हैं जब मैं आत्मा होंगी और उसको, तो कोई भी संबंध। और यहाँ तो सभी छूटते जाते हैं ना। करेक्ट। ओम शांति दी। ओम शांति। परमजीत दीदी, आप कुछ कह रहे हैं? दी, जैसे कि अगर हम सबको जैसे जो वो ओरिजिनल स्वरूप है कि वो आत्माएं हैं, तो वो भी तो अविनाशी संबंध हो गया, वो भी रिलैक्स बहुत करता है। और एक बाबा के साथ अविनाशी, मतलब जो ये अविनाशी संबंध है वो बहुत रिलैक्सिंग है। और सर्व संबंध जो कह रहे हैं कि बाबा के साथ हो, लोग जैसे अभी सपनी एक्सप्लेन करा कि बाबा के साथ सर्व हो, लेकिन अगर आत्माओं को भी हम देख रहे सिर्फ आत्मिक रूप में देखते हैं तो वो अविनाशी संबंध है। यस, ब्यूटीफुल है ये पॉइंट जो कल बाबा ने अभ्यास कराया भी। कल सबने ये अभ्यास की, जिनने जिनने भी किया। आप क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि जब कल बाबा ने कहा खुद को आत्मा मान, सामने वाले को आत्मा देखना, दुनिया तो चेहरा देखेगी, दुनिया तो पर्सनालिटी देखेगी, तुम आत्मा देखना। तो ये प्रैक्टिस जिसने भी की, क्या वो अपना अनुभव शेयर करेंगे? दीदी उससे निडरता महसूस होती है मुझे। जब जब मैं किसी को आत्मा देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता था जो डर का संस्कार कभी उत्पन्न होता था, तो आपने कल कहा था ना कि ये भी अपवित्रता है, डर आना, आंखों में द्वेष आना या किसी के लिए, तो वो चीज खत्म हो गई। वही इंसान सामने जब आप उसको आत्मिक स्वरूप में देखते हो तो आपको निडरता आती है, एक अजीब सेटिस्फेक्शन। ब्यूटीफुल, थैंक यू।
क्रिमिनल आई को जब आपने छोड़ा, थैंक यू सो मच। हमने क्रिमिनल आई कि अरे मुझे तो इससे डर लगता है, अरे मुझे तो इससे घृणा होती है, अरे मुझे इससे तो ईर्ष्या होती है, मैंने उसका परित्याग करके उसको आत्मा देखा, तो ये सारे भाव उसी पल खत्म, डिसॉल्व हो गए। कितना सुंदर है ये। और किसने देखा आत्मा? और कभी क्या? भी मिस भी हो रहा था ना, जैसे कंटिन्यूस तो नहीं था, मिस हो रहा था, तो वो बात इतनी अच्छी लग रही थी कि मैं, मतलब ये शरीर है तो मैं हूँ, और अगर मैं हूँ तो बाबा है। मतलब ये इतना रिलैक्सिंग पॉइंट था ना कि नहीं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ऑन द वे एंड प्लेस है। बहुत अच्छा लग रहा था ये वाला पॉइंट। सभी एक अलाइंड होने लगे ना, कि ये तीनों एक दूसरे से, अगर जब तक शरीर दिख रहा है, शरीर चल रहा है, मीन्स मैं आत्मा हूँ, और अगर मैं चल रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, तो परमात्मा है, क्योंकि उसकी ऊर्जा के बिना मैं आत्मा तो चल ही नहीं सकती। जैसे मेरी ऊर्जा के बिना ये शरीर नहीं चल सकता, वैसे मैं आत्मा परमात्मा की ऊर्जा के बिना, ईथर ऊर्जा, उसको वो लोग साइंटिफिकली बोलेंगे ईथर एनर्जी, गॉड्स एनर्जी, है ना, वो सारे वर्ड्स वो लोग यूज करते हैं। और हम तो परमात्मा को, पिता की ऊर्जा को देखते हैं। तो पिता की ऊर्जा के बिना बच्चा नहीं, बच्चा की ऊर्जा के बिना बच्चा का जो शरीर है वो नहीं। तो वी आर अलाइंड, हम हर पल एक दूसरे के साथ हैं। ये महसूस था। थैंक यू सो मच। और बताएं, और किसने ये ओम शांति दीदी। ओम शांति। एक दीदी कल की वो बात बहुत अच्छी लगी थी, जब आपने ये कहा था कि अगर आप अकेले रहते समय बोर होते हो तो फिर मतलब आपका जो ज्ञान है वो अविनाशी नहीं है। मतलब मैं अकेली क्यों हूँ, क्योंकि मेरे साथ तो हर समय बाबा है। तो कहते हैं ना, बोर हो गई हूँ, अकेलियों को बात करने वाला नहीं है, फोन करने वाला नहीं है, घर में बिल्कुल है। तो कल से ये जो बात है ना, बड़ी अच्छी लग रही है कि मैं कल अकेली थी, घर में कोई नहीं था, वैसे तो कम ही होते हैं मतलब। तो मतलब उस टाइम ना बिल्कुल फील ही नहीं हुआ, और उस टाइम इतनी खुशी हुई ना, एक अंदर से उमंग उत्साह एक अलग सा ही आया कि मैं कहाँ अकेली हूँ। तो अब वो चीजें बहुत, मतलब ये आई चीज कल लव मेरे को बड़ी माई टच की। कंपनी। मैं अपने आप को हाँ, आई लव, हाँ, मैं अपने आप को आई लव टू लिव अलोन इन द कंपनी ऑफ माई बाबा। Yes. अब ये लगने लगा है। इसमें इसमें ये भी है ना, आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ। मैं अपने कंपनी को ये मतलब इतना आई एम एंजॉय करने एंजॉयिंग लग माई पड़ी सेल्फ। हूँ। अब अगर अलोन को देखो तो ALONE है, ऑल वन। इट्स नॉट अलोन, इट इज ऑल इन वन। एल ALONE। जी दीदी जी, हाँ, ऑल इन वन, ठीक है दीदी। गुड, वेरी गुड। ये किसी कोट में लिखा था कि इफ यू आर सीकिंग समथिंग तो दैट मीन्स यू आर नॉट बी। यस, अभी भी ढूंढ रहे हो तो इसका मतलब कि तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम हो ही नहीं। क्योंकि अगर मैं हूं, अगर मुझे ये एहसास हो जाए कि मैं हूं, तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि आत्मा अपने आप में संपन्न, संपूर्ण, वो गॉड्स एनर्जी है। गॉड्स एनर्जी, जैसे अभी कल बाबा ने समझा, इसको और गहराई से आज महसूस करिए कि मैं आत्मा हूं, तो ये शरीर चल रहा है, ये आंखें देख रही है, कान सुन रहा है, पूरा संसार चल रहा है, पूरे संसार को हम देख सुन महसूस कर रहे हैं, बिकॉज मैं आत्मा इस शरीर में हूं। मैं हूं तो ये सारी महसूसताएं हैं। मैं नहीं तो शरीर क्या हो गया, बॉडी हो गई। ठीक ऐसे ही मैं अगर हूं, मैं आत्मा हूं, तो बाबा है, क्योंकि उसकी ऊर्जा से ही मैं चल रही हूं। मैं और किसी ऊर्जा से चल नहीं सकती। इस पल, इस क्षण, हर पल, हर क्षण वो है। मैंने अपना सारा कनेक्शन उसके साथ फॉर्म कर रखा है। और रावण से शक्तिशाली कैसे बनता, आपको पता है? रावण को बाबा तो नहीं मिलता, रावण हमसे ऊर्जा लेता, हमें खाता है, उससे वो शक्तिशाली बनता है। आज रावण राज्य सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो परमात्मा बच्चों की ऊर्जा को खाता है। वो कोई कोई आत्मा नहीं है।
वो एक इल्यूजन है, वो एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमारी ऊर्जा से जीवित है, परमात्मा बच्चों की ऊर्जा से वो चल रहा है। वो जीव जंतुओं की ऊर्जा नहीं खाता है, वो वनस्पति और पेड़ पौधों की ऊर्जा नहीं खाता है, वो आत्माओं की ऊर्जा खाता है। उनको बहला फुसला के, उनको डिस्कनेक्ट करके, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके वो सशक्त होता है। थोड़ा सा गुस्सा कर लो ना, जल्दी काम हो जाएगा। डरो डरो डरो, देखो वो डरा रहा है। वही वो सीन, वो जो कार्टून शो है उसको इतना रियल बना देता है कि हम उसी में फंस जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम भयभीत हो जाते हैं और वो मजे में हमारी सारी ऊर्जा खा जाते हैं। और जिस पल दीदी हम जैसे वो एक थॉट आती है ना, ओम नेगेटिव शांति थॉट, जी। अगर हम अटेंशन नहीं देते तो वो फिर चेन रिएक्शन जैसे तो ना हाँ, कंटिन्यूटी बैठ जाती है और आप बिल्कुल। डिलीट ओम हो जाते शांति हो। जी। हाँ, यही मेरे मन में आ रहा था कि जिस चीज को हम अटेंशन देते हैं वो बाली की तरह है। मेरी सारी एनर्जी उसमें चली जाती है। जब उसको अटेंशन नहीं दूंगी तो वो खत्म, ये जो बाली बन के फिर वापस मुझे हरा देगा। इसलिए उसको अटेंशन देनी नहीं है। यस, उसको सिर्फ, जो बाबा ने बीच में हम लोगों से कहा था ना, अच्छा रुको अभी करती हूँ, रुको रुको, उसको टालना है। उससे लड़ाई भी करेंगे ना तो वो और एक्टिव होगा, क्योंकि अभी रावण राज्य है ना, तो अभी तो वो अटैक और स्ट्रॉन्ग करने लगेगा। वो जैसे हमें रुस्तम देखेगा तो और रुस्तम बनेगा। उसको सिर्फ बुद्धू बनाना। हाँ अभी करूंगी गुस्सा, पक्का पक्का रिएक्ट करूंगी, बस थोड़ी देर बाद, बस थोड़ी देर बाद। उसको टालना है, उसको टालते टालते उसको बुद्धू बनाना है। लेकिन ये एक ही वर्तमान संगम युग है जिसमें सर्व अविनाशी संबंध एक बाप से अनुभव कर सकते हो। सतयुग में भी संबंध बहुत थोड़े, सर्व नहीं है, लेकिन इस समय जिस संबंध की आकर्षण हो, अनुभूति करना चाहे, वो संबंध परमात्मा द्वारा अनुभव कर सकते हो। सतयुग में भी है, लेकिन उस समय परमात्मा के साथ नहीं होगा, उस समय देवताओं के संबंध, आत्मा 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 के संबंध में आ जाएंगे। पर अभी सिर्फ वो समय है जब परमात्मा को अनुभव कर सकते हो। हर संबंध में, हर एक के जीवन में संबंध की भी अलग अलग पसंदी होती है। किसी को बाप का संबंध इतना नहीं अच्छा लगेगा, फ्रेंड ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन एक समय पर और एक से सर्व संबंध प्राप्त हैं। सर्व प्राप्ति है कि कुछ रहा हुआ है। पीछे बैठे हुए क्या समझते हैं, आज नए नए को आगे बैठने का चांस दिया है। अच्छा, जो इस कल्प में इस बार पहली बार आए हो वो हाथ उठाओ, भले पधारे। बाप दादा भी पदम गुना स्नेह संपन्न वेलकम कर रहे हैं। नए होते भी कल्प कल्प के अधिकारी हो, ये तो समझते हो ना। बाप दादा सदा कहते हैं बड़े ते बड़े हैं, लेकिन छोटे समान बाप हैं, इसलिए सदा अपने रूहानी बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और नशे में रहो। सदा अपने रूहानी बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और नशे में रहो। बेहद का नशा है, हद का नहीं रखना। देखो कितने श्रेष्ठ अधिकारी हो, जो स्वयं बाप ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर अधिकार रख लिया। अभी सभी ना अपने हथेली ऐसे करके ज्वाइन करें, ऐसे करके ना सभी अपनी हथेली को ज्वाइन करें। और उसमें देखिए बीचों बीच शिव बाबा चमक रहा है। उसका पूरा स्वरूप ना 32 गुणों का जो स्वरूप है शिव बाबा। मेरे हाथों में बहिष, मेरे हाथों में परमात्मा, अपने आप को अर्पण कर दिया बाबा ने। मेरी किस्मत की, मेरी भाग्य की लकीरों में परमात्मा आ गया। मुझसा पदम 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 भाग्यशाली कौन।
स्वयं परमात्मा मेरे भाग्य की लकीरों में, मेरी एक एक लकीर में घुस गया है। एक संबंध में नहीं, सर्व संबंधों में घुस गया। मेरे एक एक सेकंड में नहीं, मेरे पल पल में घुस गया। अब इस हाथ को, जिस हाथ में बाबा को आप देख रहे हो, बाबा का पूरा स्वरूप 32 गुणों का, अब इसे अपने चेहरे पे एकदम चिपका लो। महसूस करो कि सारा बाबा की ऊर्जा, बाबा के सारे 32 गुण इन चेहरे के पोर्स से, सारे पोर्स ओपन हो गए, सारी कर्मेंद्रियां ओपन हो गई है, उसमें बाबा की ये पूरी ऊर्जा जा रही, पैरों तक, अंगूठे के कोने तक महसूस करें। I am filled with God's energy. आज सारे दिन में कई बार यह अभ्यास करें। बाप ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर अधिकार रख लिया। कितनी पावरफुल लाइन है, कितनी पावरफुल कोटेशन है, कितना पावरफुल स्वमान है। बाप ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर, बाप सर्वशक्तिवान के ऊपर मेरा अधिकार। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? इससे ज्यादा क्या मिल सकता है? जब बीज को अपना बना लिया तो वृक्ष तो समाया हुआ है ना। जब बाप ओम मेरा शांति। ऐसा लग रहा है अब डूइंग नहीं, अब बीइंग हो गए हैं। Yes. और बीज मेरा हो गया तो पूरा संसार मेरा हो गया, क्योंकि पूरा संसार बाबा की ऊर्जा से चल रहा है। तो जब बाबा की ऊर्जा मुझ में बह रही है तो पूरा संसार मुझसे कनेक्टेड है। एक एक तत्व, एक एक ग्रह, एक एक नक्षत्र, वनस्पति, आत्माएं, जीव जंतु, एवरीथिंग। आई एम अ पार्ट ऑफ द होल and whole is within me. I'm the part of the whole and the whole is within me. I'm the part of the whole and the whole is within me. सर्व संबंधों का भी अविनाशी अधिकार ले लिया। और संपत्ति में भी अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और श्रेष्ठ संपन्न ज्ञान की संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती है। लेकिन आप सबके पास ये श्रेष्ठ संपत्तियां हैं, संपत्तिवान हो ना। दुनिया वाले तो सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले, तो संपत्ति भव का वरदान देते हैं, लेकिन आप सबको वरदाता बाप सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का वरदान देते हैं। सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव, एकदम न्यू वरदान। नेवर एवर आई रिमेम्बर। सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव, तो सब संपत्ति है ना कि कोई कम है, फुल है, पीछे क्या जितना ही दूर है उतना ही नैनों में समाये हुए हैं। साकार वतन में तो साकार की बातें होती है। देखो परम धाम में आप सभी आत्माएं कितनी समीप
लता आत्मा आप प्लीज म्यूट पे रहें। देखो परम धाम में आप सभी आत्माएं कितनी समीप, सभी साथ होंगी ना। और सूक्ष्म वतन में भी इतना बेहद है, जो जितना समीप आना चाहे आ सकता है, इतना बेहद है। अव्यक्त होके सारा दिन बाबा के पास पड़े रहो, कोई नहीं कहेगा टाइम हो गया चले जाओ, कोई नहीं कह सकता। साकार में तो टाइम लिमिट, अव्यक्त में नो टाइम लिमिट। लेकिन बच्चों का स्नेह निराकार और आकार को भी साकार बनाना चाहता है, तो बाप क्या कहते हैं, जी हजूर जी हाजिर। बच्चों को बाप के भी हजूर है, मालिक है ना, मालिक को हजूर कहा जाता है और बालक को भी मालिक कहा जाता है। तो सभी कौन हो, संतुष्ट मणिया, संबंध में भी संतुष्ट और संपत्ति में भी संतुष्ट। संबंध, संपत्ति और तीसरी होती है सेहत, तंदुरुस्ती। आप सभी तंदुरुस्त हो ना कि बीमार हो? आत्मा तो तंदुरुस्त है ना, शरीर की कोई बात ही नहीं। आत्मा सदा शक्तिशाली है। संगम पर श्रेष्ठ सेहत व तंदुरुस्ती है आत्मा की तंदुरुस्ती। इस समय के आत्मा की तंदुरुस्ती जन्म जन्म के शरीर की तंदुरुस्ती भी दिलाती है, लेकिन इस समय थोड़ा सा प्रकृति अपना रूप दिखाती है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी कार्टून शो है, तो सर्व प्राप्तियां है ना, संबंध भी है, संपत्ति भव भी है, सर्व संबंध भव भी है और सदा तंदुरुस्त भव भी है। तीन तीन आज बाबा वरदान निरंतर प्रवाहित कर रहे हैं। सारा दिन इन तीन वरदानों को बार बार भरना है। अव्यक्त होकर, अशरीरी होकर, देवता स्वरूप में, पूज्य स्वरूप में, ब्राह्मण स्वरूप में, आत्मा स्वरूप में, तंदुरुस्त हूं, संपत्तिवान हूं, संतुष्ट हूं लगा लगा करके भर देना है अपने आप को। तीनों वरदान वरदाता बाप से मिले हुए हैं, तो वरदानों को समय पर कार्य में लगाओ। सिर्फ वरदान सुनकर खुश नहीं हो जाओ कि हाँ मुझे बहुत अच्छा वरदान मिला, या सिर्फ नोट करके नहीं रखो, लेकिन समय पर वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहते हैं। अगर वरदानों को समय पर काम में नहीं लगाया तो वह वरदान फल नहीं देते। वरदान तो अविनाशी बाप का है, लेकिन वरदान को फलीभूत करना, बीज तो है लेकिन उससे फल कितना निकालते हो वे आपके हाथ में। कोई सिर्फ वरदान के बीज को देख करके खुश होते रहते हैं, बहुत अच्छा, लेकिन फलदायक बनो। बार बार स्मृति का पानी दो, विधि सीखिए। पहले स्मृति रूपी बीज डालिए, वरदान रूपी बीज को देखिए कि हाँ बाबा ने आज मुझे वरदान दिया, फिर उसको स्मृति के जल से पोषित कर दिया। वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो, फिर देखो स्मृति का पानी दो, स्वरूप की स्थिति का धूप दो, फिर देखो वरदान सदा फलीभूत होता रहेगा और वरदानों को भी साथ में लाएगा और वरदानों को भी साथ में लाएगा। वरदानों के फल स्वरूप बन जाएंगे। तो आज की त्रिवरदान को फलीभूत करना और समय पर जरूर याद रखना। त्रिवरदान बाबा जी ने बीज रूप में दिया, अब उसका पोषण हम आत्माओं को खुद करना है। कैसे? स्मृति का जल और उसके स्वरूप का धूप। एकदम वो लाइट और माइट मुझसे निकल रही है, भर रही है मेरे अंदर वो लाइट और माइट। संतुष्टता भर रही है, तंदुरुस्ती भर रही है, संपत्ति भर रही है। मैं संपत्तिवान हूँ, पद्मा पदम संपत्तिवान हूँ। ओम शांति। ओम शांति। इसमें मैं एक चीज और जोड़ूंगी जो अभी भी बाबा ने टचिंग कराई, जैसे उसने बोला ना बाबा ने कि संपत्ति भव, मतलब खुद वो संपत्ति बन जाओ। संपत्तिवान अलग है पर खुद संपत्ति बन जाओ। जैसे बाबा ने बोला ना तीन संबंधी है, सर्व संबंध भव। अभी तक हम उसको बाबा से जोड़ते हैं, खुद सर्व संबंध बनना है, खुद तंदुरुस्त बनना और खुद ही संपत्ति बन जाना है बाबा की। ओम शांति। थैंक यू। और आप बिलीव नहीं करोगे, जब अभी ये वरदान को विजुअलाइज कर रही थी तो आपका चेहरा एकदम से सामने आया था और आप बोल पड़े, मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए एक सेकेंड में आपकी आवाज सुन के। बिल्कुल ऐसे लगा
ये तो सामने आई थी और बोल भी पड़ी। मतलब ये दिस इज द कनेक्शन। हम लोग अगर अव्यक्त हो जाए ना, हम अगर अशरीरी में रहें, हमें लगेगा ही नहीं कि हम लोग कहीं दूर बैठे हैं। आपको पता है ये संगठन एक जगह पर अपने आप को देखेगा, फील करेगा, बात करेगा, वर्किंग करेगा। इतना कल बाबा ने महसूस कराया इस चीज को कि हम सब अशरीरी होकर संगठित एक मुट्ठी बन के चल सकते हैं, जिसको माया हिला डुला तो क्या देख भी नहीं सकती। दूर की बात है कि वो कुछ करे, वो देख ही नहीं पाएगी इस पूरी इतनी बड़ी शक्ति को। ऐसा लग रहा है इस वक्त जैसे ये सारे एंजल्स एक में मर्ज हो गए, एक बहुत पावरफुल बॉल बन गया जो अदृश्य है, माया को नहीं दिख रहा क्योंकि वो अशरीरी हो गया। माया शरीर पर अटैक करती है, माया को शरीर चाहिए अटैक करने के, क्योंकि वो अपने आप में वो आत्मा नहीं है ना, वो आत्मा नहीं है। तो अगर हमारे पास शरीर ही नहीं है, मेरे पास कोई रोल का भान ही नहीं है, मैं हूं ही नहीं कुछ भी, मतलब ये पांच तत्व का क्या, इवन सारे रोल्स की भी आइडेंटिटी बिल्कुल डिसॉल्व्ड है और सिर्फ मैं आत्मा हूं, तो हम सब एक यूनाइटेड बहुत पावरफुल बॉल बन जाते हैं। और उससे इतनी लाइट और माइट चारों तरफ फैलती है कि उसको पता ही नहीं चलता है कि जैसे उसको कोई बेहोश कर रहा। माया को बेहोश कर देना है, रावण को बेहोश करना है। क्योंकि बाबा कहता है ना, आपने देखा जो सांप है, मतलब दिखाते नाग के ऊपर कृष्ण नाच रहा है, नाग जो है शंकर के गले में पड़ा हुआ है, दोनों ही केस में उसका मरना नहीं दिखाया, उसका वशीकरण दिखाया। तो उसको बेहोश कर देना है हमें, और वो पॉसिबल है ओनली विद आवर अशरीरी प्रैक्टिस। नो शरीर में बस कोई रोल ही नहीं है, रोल लेस हो गए, बॉडी लेस हो गए चारों ओर के। तो बाबा कहता है तो सभी को वरदान मिला आम है। शांति। आज आज आपने लिखा था ना कि संसार से भागना नहीं है, उसमें पार्ट लेना है, भाग नहीं पार्ट लेना है। तो हम इसी में रहकर ही हमको सब काम करने हैं, तो चाहे वो सांप हो चाहे जैसे वो सब भाग लाइव है, शब्द लेकिन कॉमन जी है, पर एक है जी भाग जाना और एक होता है कि हाँ अब जी, मैं एक भाग इसको लो एक आगे। पार्ट लो। और देखो बाबा ने वो जो पढ़ाया, जो भी सिखाया रात में, सॉरी अमृत वेला, उसको बाबा ने पूरी मुरली में कैसे करना है सिखाया। अच्छा भाग लेना, पर कार्टून शो के रूप में भाग लेना, सीरियस होके भाग ना ले लेना, भाग लेना है पर सीरियस नहीं हो जाना है, कार्टून शो देखना है, कार्टून शो देखना है। बाबा ने ये भी नहीं कहा कि मूवी देखो, मूवी भी सीरियस हो जाती है, उसमें भी जो पात्र होते हैं वो रियल होते हैं, पर कार्टून में तो 100% श्योर है कि वो एनिमेटेड है ही नहीं, वो टॉम एंड जेरी है ही नहीं। तो आज बाबा ने उसको और हल्का और लाइट कर दिया, पार्ट लो, पार्ट में रहो, बट देखो कि एक कार्टून शो चल रहा है। तो ब्यूटीफुल कर दिया बाबा ने। हाउ बाबा एक 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 डॉट को कनेक्ट करता है। चारों ओर के देश विदेश के सर्व संतोषी आत्माओं को, संतुष्ट मणियों को, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माओं को, जिन्होंने भी याद पत्र कार्ड आज के दिवस के भेजे हैं, तो आज के विशेष दिवस के सर्व बच्चों को याद प्यार पदम गुणा स्वीकार हो, स्वीकार करिए। पदम गुना बाबा याद प्यार दे रहा है मुझे, पदम गुना उसको स्वीकार करिए। कितने भी पीछे हम आए हैं, बाबा ने क्या किया, जो पीछे बैठे ना वो तो मेरे नैनों में बैठे, यानी जो बाद में आए हैं, साकार का पार्ट चला गया, व्यक्त का पार्ट चला गया, है ना, अब मतलब दादी के तन में आने वाला पार्ट भी चला गया, अब तो सिर्फ और सिर्फ सूक्ष्म पार्ट है। उसमें भी बाबा क्या कह रहे, जो लास्ट में आ रहे हो ना, तुम तो मेरे नैनों में समाये हो। तो उस पदम गुना प्यार को महसूस करो। इतना प्यार करता है बाबा मुझे, इतना 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 प्यार, पदम गुना प्यार। चाहे दूर बैठकर मन में दिल में मना रहे हैं, चाहे सम्मुख मना रहे हैं, कार्ड व पत्र सब पहले वतन में पहुंचते हैं।
तो यहाँ जब बाबा दूर बोल रहा है तो इट इज नॉट ओनली अबाउट दैट हॉल, कि हॉल में जो पीछे बैठे हैं, हॉल, या जिस समय बाबा, इस समय जब बाबा का ये अप्रैल 94 में जब ये मुरली चल रही है, उस समय में जो बच्चे बैठे, बाबा उनकी बात नहीं कर रहा, बाबा अभी की बात कर रहा है। कि वो जो लास्ट में आए ना बच्चे, अभी अभी 2 महीने, 1 दिन, 1 साल, ऐसे जो बच्चे लास्ट में आए, वो सारे मेरे नैनों में बैठे हुए हैं। तो सभी के पत्र, कार्ड और शुभ संकल्पों की याद, शुभ भावनाओं की याद के रिटर्न में बाप दादा का विशेष याद, प्यार और सर्व बालक सो मालिक बच्चों को नमस्ते। अच्छा, दादियों से मुलाकात, सूक्ष्म इशारों की भाषा तो जानते हो ना। अब अगर हमें एक स्पेशल फील करना है तो सूक्ष्म इशारों की भाषा समझनी है तो दादियों की कैटेगरी में जाना पड़ेगा। अव्यक्त, जैसे अव्यक्त बाप इशारों की ही भाषा जानते हैं, अव्यक्त वतन में तो नैनो की भाषा और इशारों की भाषा है। तो आप भी जानते हो ना, नैनो की भाषा जानते हो, साकार से सीखे हो ना, मुख की भाषा तो नहीं सुनी। अभी है नैनो की भाषा, नैनो की भाषा बड़ी प्यारी है, ब्यूटीफुल है, बहुत मीठी मीठी सी है, बहुत क्यूट है, बहुत मासूम है, बहुत 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 लुभावनी है, बहुत बहुत अट्रैक्टिव है। पर इसको समझने के लिए अव्यक्त में रहना है, घंटों बैठना है अव्यक्त वतन में, उस शरीरी होकर अपने लाइट और माइट के शरीर को उनके एनर्जी से पोषित करना है, अपने आकारी शरीर को सूक्ष्म वतन में रख कर इन सब से पोषित करना है। तब हम बाबा के इशारे हर पल महसूस करेंगे, तन में रहते, परिस्थितियों में रहते, इस कार्टून शो में रहते, बाबा एकदम छूता रहेगा। अब ऐसे नहीं, क्योंकि बाबा हर पल डायरेक्शन दे रहा हूँ, नॉट ओनली इन मुरली, हर पल डायरेक्शन दे रहा है। आवाज से परे तो जाना ही है, फिर भी बाप जी हजूर तो करते ही हैं। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात, स्वयं और समय पर भरोसा नहीं, इसलिए दृढ़ संकल्प से कमजोरियों को निकाल दो। निकाल दो मतलब उससे, उस पर अटेंशन देना बंद कर दो। एनर्जी स्टॉप, एनर्जी को वो कर दी, पोस्टपोन कर दिया। नो नो नो, अभी नहीं, अच्छा बाद में, अच्छा अभी नहीं बाद में, अच्छा गुस्सा करूंगी, अच्छा अच्छा ईर्ष्या करूंगी, अच्छा सोचूंगी तुम्हारे साथ, सॉरी सॉरी, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद, पोस्टपोन पोस्टपोन पोस्टपोन, नो एनर्जी। सभी अपने को विश्व सेवाधारी अनुभव करते हो। विश्व सेवाधारी व विश्व कल्याणकारी वही बन सकता है जिसके पास सर्व शक्तियों का खजाना संपन्न है। तो सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है, सर्व शक्तियां हैं, व कोई शक्ति है कोई नहीं। कभी कभी कोई कम हो जाती, सदा अपने आप को चेक करो कि सर्व शक्तियां हैं व कोई शक्ति की कमी है। अगर कमी है तो उसके कारण को सोचो, क्योंकि कारण को समझेंगे तो निवारण कर सकेंगे, क्योंकि कारण और निवारण एक साथ चल रहे हैं, दे और वो दोनों सेपरेट नहीं है। कारण के बगल में निवारण बैठा हुआ है, दुख के बगल में सुख बैठा हुआ है, ईर्ष्या के बगल में प्रेम बैठा हुआ है, कमजोरी के बगल में शक्ति बैठी हुई, समस्या के बगल में समाधान बैठा हुआ। पहले समाधान फॉर्म हुआ तब समस्या बनी, पहले सुख फॉर्म हुआ, पहले सतयुग फॉर्म हुआ, फिर कलयुग आया तब दुख बना। तो जो उसकी पॉजिटिव ऊर्जा है वो तो ऑलरेडी वहां है, इसलिए जैसे ही नेगेटिव दिखा तुरंत उसके पॉजिटिव को देख लो। वो देख ही तब पाओगे जब उसमें ऊर्जा देना बंद कर दोगे। अच्छा, ओम तुमको शांति। पोस्टपोन, हाँ जी, ओम शांति। दी वैसे भी फिजिकल वर्ल्ड में यही कहते हैं कि पहले चाबी बनती है उसके बाद ही ताला बनता है। यस, करेक्ट है ये बात। पहले बाबा बना है, 2500 वर्ष बाबा का राज्य चला है, तब रावण बना। बाबा की ऊर्जा से रावण को ऊर्जा मिलती है, और वो हमसे वो होता है, वो डायरेक्ट बाबा से जुड़ नहीं सकता, बाबा डायरेक्ट उसको मिलता ही नहीं, तो वो हमें यूज करता है।
तो बाबा कहते कारण को समझेंगे तो निवारण कर सकेंगे, क्योंकि ये माया का नियम है कि जो कमजोरी आप में होगी उसी कमजोरी के द्वारा ही आपको मायाजीत बनने नहीं देगी। तो वर्तमान समय भी समय प्रति समय माया उसी कमजोरी का लाभ लेगी और आगे चलकर जब अंत समय आएगा तो भी वो कमजोरी धोखा दे देगी। तो ऐसे नहीं सोचना कि थोड़ी सी कमजोरी है, एक ही तो कमजोरी है, बाकी तो बहुत अच्छा हूँ, अच्छी हूँ। एक कमजोरी भी धोखा दे देगी, इसलिए कोई भी कमजोरी अपने अंदर रहने नहीं दो। कोई भी शरीर का भान, भय के शरीर का भान, इनसिक्योरिटी के शरीर का भान, ईर्ष्या के शरीर का भान और जितने भी हैं सब को चेक करके उसको अलविदा करो। अगर स्वयं नहीं मिटा सकते हो तो कोई का सहयोग लो, जो शक्तिशाली आत्माएं हैं उनका सहयोग लो, विशेष योग का प्रयोग करो। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, योग का प्रयोग। अच्छा, इस कमजोरी के लिए चलो बाबा बैठ गई मैं, और बाबा एकदम टाइम डिवाइड करिए, इस कमजोरी के लिए ये टाइम, इस कमजोरी के लिए ये टाइम, इस कमजोरी के लिए ये टाइम। किसी भी विधि से कमजोरी को मिटाना ही है, ये दृढ़ संकल्प करो। ये भी नहीं सोचो कि आगे चलकर हो जाएगा, नहीं, अभी से निकाल दो, क्योंकि स्वयं पर और समय पर कोई भरोसा नहीं। ऐसे नहीं सोचो कि आगे चलकर ये करेंगे हो जाएगा, नहीं। आपका स्लोगन है अब नहीं तो कब नहीं, तो जो करना है वो अभी करना है, क्योंकि बाप संपन्न है और आपका बाप से प्यार है, तो बाप जैसा बनना ही प्यार का प्रैक्टिकल स्वरूप है। जितना बाप से बहुत 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 प्यार करेंगे, इतना ही पुरुषार्थ से बहुत 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 प्यार है। जितना बाप से प्यार के लिए फलक से कहते हो 100% से भी ज्यादा प्यार है, ऐसे पुरुषार्थ के लिए भी कहो। सोचेंगे, करेंगे, गे नहीं, सब कमजोरियां खत्म। शिवरात्रि मनाने आए हो तो कुछ तो बलि चढ़ेंगे ना। बाप दादा सभी बच्चों को संपन्न दिखना चाहते हैं, बाप का प्यार है इसलिए बच्चों की कमी अच्छी नहीं लगती। तो क्या याद रखेंगे कि सदा संपन्न संपूर्ण रहना ही है। मैं ही हूँ संपन्न, मैं ही हूँ संपूर्ण, मैं ही हूँ संपत्ति, मैं ही हूँ तंदुरुस्त, और मैं ही हूँ क्या, मैं ही हूँ एक साथ, संतोषी, संतोष। एक ही में एक साथ निकलना चाहिए था। अगर सब लाइव है कम मुरली में तो एक साथ सबका अनम्यूट हो जाता। मैं ही हूँ तंदुरुस्त, मैं ही हूँ संपूर्ण, मैं ही हूँ संपन्न, संतुष्ट मनी। मैं ही हूँ संतुष्ट मन, मैं ही हूँ। थोड़ी थोड़ी कंप्लेन की थोड़ी थोड़ी कंप्लेन करते रहेंगे, कंप्लीट कंप्लेन खत्म। संपन्न बनना ही मनाना है, वेस्ट को बेस्ट बनाना अर्थात होली हंस बनना। सभी अपने को सदा होली हंस अनुभव करते हो। होली हंस का अर्थ है संकल्प, बोल, कर्म जो व्यर्थ होता है उसको समर्थ में बदलना, क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर, पत्थर की तो वैल्यू ही नहीं, रत्न की वैल्यू होती है। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। तो व्यर्थ आता है, होली हंस फौरन परख लेता है कि ये काम की चीज नहीं है, ये काम की है। तो आप होली हंस हो ना, तो व्यर्थ समाप्त हुआ, क्योंकि अभी नॉलेजफुल बने हो कि अगर अभी संकल्प, बोल या कर्म व्यर्थ गवाते हैं, नॉलेजफुल बने हो कि अभी संकल्प, बोल और कर्म व्यर्थ गवाते हैं। रावण के डॉट्स जोड़ने हैं कि बाबा के डॉट्स जोड़ने हैं, तो सारे कल्प के लिए अपने जमा के खाते में कमी हो जाती है। जानते हो ना, नॉलेजफुल हो तो जानते हुए फिर व्यर्थ क्यों करते हो, चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है। ऐसे कहेंगे जो समझते हैं अभी भी हो सकता है, वो हाथ उठाओ, सब हाथ उठाइए जल्दी से। आप हो कौन? राजयोगी का अर्थ क्या है? राजा हो ना, तो मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। किंग में तो रूलिंग पावर होती है ना, तो आप में रूलिंग पावर नहीं है। अमृत वेले और फिर सारे दिन में बीच बीच में अपना ऑक्यूपेशन याद करो, मैं कौन हूँ, क्योंकि काम करते करते ये स्मृति मर्ज हो जाती है कि मैं राजयोगी हूँ, इसलिए इमर्ज करो। ये नियम बनाओ, सुना, ये नियम बनाओ। ऐसे नहीं समझो कि हम तो हैं ही राजयोगी, नहीं, मुझे बार बार स्मृति का पानी और स्वरूप की धूप देनी है।
और संकल्प का बीज देना है। ये 3 शब्द आज बहुत अच्छे से याद करना। संकल्प का बीज, स्मृति का पानी और स्वरूप का धूप देना। बैठ जाना है उसी स्वरूप में। मैं हूं ही संपत्ति, मैं संपत्ति हूं, मैं लक्ष्मी हूं, मैं संपन्न हूं, मैं संपूर्ण हूं, मैं संतुष्ट हूं, मैं तंदुरुस्त हूं। नहीं तो चलते चलते कर्म में बिजी होने के कारण योग भूल जाता है, सिर्फ कर्म ही रह जाता है। लेकिन आप कर्म योगी कंबाइंड हो। योगी सदा ही रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर में रहेंगे। फिर राजयोगी डबल पावर वाले कभी भी व्यर्थ सोच ही नहीं सकते। तो अभी कभी नहीं कहना, सोचना भी नहीं कि राजयोगी वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कौन सा ग्रुप है? बेस्ट ग्रुप। बाप दादा को भी बेस्ट ग्रुप अति प्यारा है। क्यों? 63 जन्म बहुत वेस्ट किया ना, अभी ये छोटा सा जन्म बेस्ट ही बेस्ट है। अच्छा, अटूट याद द्वारा सर्व समस्याओं का हल करने वाले उड़ता पंछी भाव। अटूट याद, आज तो घुस जाना है बाबा के अंदर। और बहुत सारे दिए बाबा ने विद्या, हाथ में बाबा को देखा, उसकी एनर्जी को अंदर किया, अशरीरी हो गए। फिर अपने अंदर से लाइट और माइट, फिर सारे बाबा को, ब्रह्मा बाबा, मम्मा और पूरी एडवांस पार्टी को मेरा सूक्ष्म शरीर बनाते हुए देखा, उसमें एनर्जीज भरते हुए देखा, फिर वो एनर्जी पूरे संसार में ट्रांसमिट होते हुए देखा। कितनी विधियां बता दी। अटूट याद द्वारा सर्व समस्याओं का हल करने वाले उड़ता पंछी भाव। और सबसे बड़ा जो विधि है, कार्टून शो चल रहा है, टॉम एंड जेरी शो चल रहा है, तो मैं उसे सिर्फ और सिर्फ एंजॉय कर दूं। कौन किसकी ऊर्जा को खा रहा है? कभी टॉम एनर्जी खा रहा है जेरी की, जब कभी एनर्जी खा रहा है टॉम की। मैं ना टॉम हूं ना मैं जेरी हूं, मैं तो आत्मा हूं। जिसको जिसकी ऊर्जा खानी है खाओ और रहो यहीं पर मैं नहीं। मैं तो सिर्फ बाबा की ऊर्जा खाऊंगी, बस सिर्फ बाबा की ऊर्जा खाऊंगी। मैं नॉलेजफुल हूं ना। बाबा ने कहा तुम तो नॉलेजफुल हो ना, तुमको पता होना चाहिए तुमको कौन सी एनर्जी खानी है, तुमको कौन सी ऊर्जा का भोजन करना है, और तुमको किसका भोजन बनना है। रावण का भोजन बनना है, क्या करना है? जब ये अनुभव हो जाता है कि मेरा बाबा है, तो जो मेरा होता है वे स्वतः याद रहता है, याद किया नहीं जाता। मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना। मेरा बाबा और मैं बाबा का, इसी को कहा जाता है सहज योग। ऐसी सहज योगी बन एक बाप की याद के लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। ये अटूट याद ही सर्व समस्याओं का हल कर उड़ती पंछी बनाए उड़ती कला में ले जाएगी। स्लोगन, मनन शक्ति के अनुभवी बनो तो ज्ञान धन बन जाएगा। याद आया? एक बार और बाबा ने कहा था, एक बार और बाबा ये बात बता चुके कि जब ज्ञान के पॉइंट्स को हम मनन करते हैं तो वो रत्न बन जाता है। वो, और जब वो अनुभव बन जाता है, जिसको हम लोग फिजिकली भी फील कर लेते हैं, प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं, ओ यस बाबा का ये बात तो, ये माँ वाक्य तो कार्य कर गया, तो वो क्या बन जाता है? वो रत्न बन जाता है। कहते हैं ना, इनके पास तो अनुभवों का खजाना है। ही इज अ एक्सपीरियंस होल्डर, तो उसको रत्न कहा जाता है। तो बाबा का हर महावाक्य का जब मुझे अनुभव हो गया, संतुष्टता का अनुभव हो गया, तंदुरुस्ती का अनुभव हो गया, संपन्नता का अनुभव हो गया, संपत्ति का अनुभव हो गया, जब ये मेरे अनुभव में आ गया, सिर्फ मुझ आत्मा के अनुभव में नहीं, मेरी कर्म इंद्रियों के अनुभव में आ गया, मेरे रोल के अनुभव में आ गया, सबको अनुभव हो गया। यस यस यस, बाबा की एनर्जी से ही चल रहा है सब कुछ। मैं बाबा की एनर्जी हूँ, मुझे बाबा को ही एनर्जी देनी, मुझे किसी को अपनी एनर्जी खाने नहीं देनी। आई वोंट लेट, मैंने लॉक कर लिया अपनी एनर्जी को, अब बस मैं और बाबा। तो फिर जब उसको ये अनुभव हो जाएगा कि अरे वाह, आज मैं कितनी लाइट रही, कितनी माइट से भरी रही, मैं कितनी आज खुश रही, मैं कितना आज एकदम उड़ रही थी, तो फिर क्या हो जाएगा? वो रत्न बन जाएगा। फिर थोड़ी बाबा को बार बार याद दिलाना पड़ेगा, फिर हम वो खुद ही करने लग पड़ेंगे। सूचना, आज मास का 3रा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने सायं 6:30 से 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने
आकारी फरिश्ते रूप में स्थित हो, विश्व परिक्रमा करते हुए प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को लाइट माइट देने की सेवा करें। लाइट यानी हल्कापन, बहुत प्रकाश, आशाएं ना, और माइट यानी शक्तियां। तो ये देने का आज हम लोग को 6:30 से 7:30 अभ्यास करना है। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति। अब सभी अपना 5 मिनट्स एटलीस्ट साइलेंस में बैठकर पूरी मुरली को एब्जॉर्ब कर लीजिए अपने अंदर। आंखें बंद करके एक एक पॉइंट को देखिए कि वो मुझ में और मुझसे इस पवित्र कुंड में, इसमें जिनको मैंने बिठाया उनमें प्रवाहित हो रही है। तो एक एक पॉइंट को देखिए अपने से जाता हुआ, पूरी मुरली को अपने से बहता हुआ उसमें जाता हुआ महसूस करे। तो आपकी बुद्धि में वो पॉइंट्स घूमने चाहिए, स्टार्ट से लेके एंड तक जितने पॉइंट्स हैं। 5 मिनट साइलेंस सभी करेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा
Thank you, Baba.